एलएनजेपी अस्पताल जा सकते हैं अमित शाह। कुछ देर में घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। डॉक्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री। इसी के साथ आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जिस दिन ये ब्लास्ट होता है वहां ग्राउंड जीरो पर गृह मंत्री पहुंचते हैं। पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल जाते हैं, घायलों से वो बातचीत करते हैं, डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी तरीके की कोताही इलाज में नहीं बरती जाए। तत्काल प्रभाव से इन सभी जो जख्मी हुए लोग पहुंचे हैं उनको इलाज मुहैया करवाया जाए। प्रथम दृष्टया कोशिश यही थी कि घायलों का इलाज यहां त्वरित तौर पर किया जाए। दूसरी ओर आप देखते हैं कि ग्राउंड पर भी जहां पर यह ब्लास्ट हुआ, गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंचे, जायजा उनकी ओर से लिया गया और तमाम अधिकारियों के साथ में लगातार एजेंसीज के साथ में इस समय बैठ के भी गृह मंत्री ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अक्षय राय भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, जानकारी मिल रही है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल कुछ ही समय में गृह मंत्री पहुंच सकते हैं। एक तरफ घायलों से मुलाकात करेंगे, दूसरी ओर जानकारी है कि वो डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे, जाहिर तौर पर जायजा लेने के लिए और हालात किस तरीके से संभाले गए हैं उसे देखने के लिए गृह मंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। श्री बिल्कुल कहा जा सकता है कि गृह मंत्री जिस तरह से अलर्ट मोड पर हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले अधिकारियों के साथ बैठक की है और खबर आ रही है जिस तरह से अलर्ट यहां जारी किया गया है, माना जा रहा है कि कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंच सकते हैं। डॉक्टरों के साथ वो चर्चा करेंगे किस तरह से रिकवरी हो रही है जो घायल लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग की जो बर्न इंजरी है वो काफ़ी खतरनाक है, उनकी अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसे में अमित शाह का पहुँचना उनके जो घायल लोग हैं उनके मनोबल को बढ़ाएगा और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर शायद पहुंच रहे हैं। वो डॉक्टरों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं कि क्या कुछ और किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सीसीएस की बैठक भी होनी है, उससे पहले अमित शाह का यहां पहुंचना, घायलों से चर्चा करना, और क्योंकि जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद ही अमित शाह पहुंच गए थे। घायलों से चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन उस समय क्योंकि बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तो आज माना जा रहा है कि घायलों से जब चर्चा करेंगे तो विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये घटना सामने वहां पर आई थी, क्या कुछ हुआ था, ताकि इनपुट सीसीएस की बैठक में रखा जा सके। और इसीलिए अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। यहाँ पर जो खाने पीने के लोग ठेले लगाए थे उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा अलर्ट मोड पर अब सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आ चुके हैं। माना जा रहा है कुछ देर बाद, क्योंकि गृह मंत्री की बैठक जो एनआईए अधिकारियों और तमाम अधिकारियों के साथ चल रही थी वो खत्म हो गई है, तो माना जा रहा है कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी पहुंच सकते हैं और घायलों के साथ साथ डॉक्टरों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे, ताकि उनके स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जाए सके। जो बर्न इंजरी है और जो तमाम चोट है वो किसी तरह से जल्द उसको ठीक किया जा सके। डॉक्टर पूरी हालांकि गहन निगरानी रख रहे हैं, लेकिन ये अलर्टनेस अमित शाह का बताता है कि किस तरह से गृह मंत्री इस पूरी घटना के बाद घायलों के साथ साथ देशवासियों के कदम ताल से, क्योंकि वो जानते हैं कि देश का मूड क्या है, हर चीज़ को वो समझना चाहते हैं और इसलिए सीसीएस की बैठक से पहले ये जो घायलों की से मुलाकात अमित शाह की रहेगी, डॉक्टरों के साथ मुलाकात रहेगी, काफ़ी अहम हो जाता है। शिष्य बिल्कुल अक्षय, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि जाहिर है सीसीएस की बैठक होनी है, कई अहम चर्चा उसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर यहां पर की जाएगी, लेकिन सबसे अहम यह है कि देश के गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर शुरुआत से रहे। जब ये ब्लास्ट हुआ तब भी हमने ग्राउंड जीरो पर देखा और ये दिखाता है कि कितनी संजीदगी है और मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है कि जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि बर्न इंजरीज हैं, कई लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। लेकिन सीसीएस बैठक को लेकर भी आपसे अपडेट हम लेना चाहेंगे, क्योंकि बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा और इसी के साथ ब्रीफिंग भी ली जाएगी कि जांच कहां तक पहुंची है आखिरकार। अभी तक कुछ हलचल है क्या अक्षय? और देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद अब सरकार और मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसीलिए आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी हैं जो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैरिकेडिंग तो ऑलरेडी पहले से ही थी, लेकिन अब इनकी अलर्टनेस अब ज़्यादा देखी जा सकती है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर अपने आप को मुस्तैद करते हुए गृह मंत्री पहुँच रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में निश्चित से कहा
जा सकता है कि गृह मंत्री के लौटने घटना के तुरंत बाद और उसके बाद जब घायल अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, कुछ घायलों की स्थिति अब बेहतर हुई है पहले से, उनसे हालचाल लेने, उनसे घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस कमिश्नर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने भी घायलों से चर्चा की है, डॉक्टरों से उनके हालचाल लिया है। तो अब कहा जा सकता है कि गृह मंत्री का पहुंचना निश्चित रूप से उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा और एक जिजीविसा पैदा करेगा कि देश हर हालत में उनके साथ है और जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए निश्चित रूप से जो दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुश्री बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि मरीजों के मनोबल को बढ़ाएगा, उनके जो परिजन वहां मौजूद होंगे उनको एक आत्मविश्वास भी जाहिर तौर पर यहां सौंपा जाएगा कि जिस तरीके से ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार, शासन, प्रशासन का साथ इस तरीके से खड़े होना ये बेहद जरूरी भी हो जाता है सभी के लिए, पूरे देश के लिए। और जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो जाहिर तौर पर इंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर, आपका भी रुख करेंगे कि जो जख्मी हुए हैं, जिन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है, जो जूझ रहे हैं, उनके लिए उन चीजों से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ हमारी जो एजेंसीज हैं वो कार्रवाई कर रही हैं, कनेक्शंस को तोड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, लेकिन जिन लोगों ने इसे भुगता है वो किस तरीके से इससे बाहर निकलेंगे उसके लिए गृह मंत्री जाहिर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। इंदर, बिल्कुल सुश्री, देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग इस पूरे घटना में घायल हुए, तो कहीं ना कहीं देखिए जब ये ब्लास्ट हुआ था तो ग्राउंड जीरो पर हम लोग थे और जिस तरीके से देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह पहले वो घायलों से मिले एलएनजेपी जाकर और उसके बाद वो रेड फोर्ट पर पहुंचे और वहां पर भी उन लोगों ने जितने भी जांच एजेंसियों के बड़े आला अधिकारी थे उनसे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये हिम्मत देने का बिल्कुल इंदर, हम लौट रहे हैं। इसी बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है उसका भी हम रुख करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।